गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होगा जो जब उसको हम डिजोल्व करेंगे वाटर में तो H+ आयन लिबरेट करेगा, H+ आयन निकलेगा। जैसे अगर हम बात करें HCl की, तो यहां से एक निकला H+ और एक Cl-। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको केमिकल फार्मूला बनाना बता चुका था। ये जो H+ आयन है ये पानी में इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेगा। ये जो H+ आयन है ये एक H2O से जाके कंबाइन कर लेगा और बना लेगा H3O। 2 ये और 1 ये, 3 हो गए, एक ऑक्सीजन और एक ये पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो हम यही कहेंगे कि H+ आयन्स लिबरेट हो रहे हैं, लेकिन फिर वो H+ आयन जो हमको अपीयर होंगे वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में अपीयर होंगे। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी जिसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, एसिड वो होते हैं जिनको जब हम डिजोल्व करते हैं पानी में तो जो आयोनाइज होने के बाद H+ आयन देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आ जाओ। HCl एक H+ निकलेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 CH3COOH। इसको जब हमने पानी में डिजोल्व करा, इसको डिजोल्व करा, इसको और इसको, यहां से एक H+ निकलेगा, यहां से एक H+ निकलेगा, यहां से 2 निकलेंगे, तो हमने यहां 2H2O लगा दिए, यहां से एक निकलेगा तो एक। अब ये रिवर्सिबल का साइन लगता है, इधर भी जा रही है रिएक्शन और इधर भी आ रही है। यहां से एक H+ इस पे जुड़ गया तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl-। यहां से 2 निकले और ये 2H2O से जाके अटैच हो गए, ये प्लस ये। यहां से एक निकला H3O+ और NO3-। यहां से एक निकला। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एसिड वो होते हैं जिनको जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। फिर वो H+ आयन जाके जुड़ जाता है वाटर मॉलिक्यूल से और वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। अब एग्जाम्पल देखो इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। उसके अलावा ये जो एसिटिक एसिड होता है ये विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर होगा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होगा और यूरिक एसिड यूरिन में होगा। तो ये हमको कुछ लर्न करने हैं कौन सा एसिड किस में होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, आप लोग देखते हो, खाते भी हैं हम, जो चाउमीन वगैरह बनती है उसमें। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें सिट्रिक एसिड होगा, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा। ये हमको ऐसे लर्न करने हैं। अब आती है बात, कितने टाइप के होते हैं एसिड। कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं, जिनमें कार्बन होता ही होता है हाइड्रोजन के साथ में। जो प्लांट्स से मिलते हैं हमको, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का ये फार्मूला होता है
ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। उसके अलावा एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला विनेगर ये हो गया, ये होता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड हुए। कुछ होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स या इन्हीं को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स। जो एसिड हमको मिनरल से मिलेंगे उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे बस इसमें एक एसिड छोड़ देंगे, एक्सेप्ट H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के अलावा जैसे देख लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हुआ नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज फास्फोरिक एसिड। ये सब H प्लस आयन देंगे, ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा और ये 3 देगा। तो मिनरल एसिड वो होते हैं जो हमको मिनरल से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। अब एसिड के केस में एक टर्म आती है बेसिसिटी। बेसिसिटी किसे बोलते हैं? बेसिसिटी कोई भी एसिड जब आयोनाइज होगा तो वो कितने H प्लस आयन देगा, उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। एक H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन बोले या हाइड्रोनियम आयन बोले एक ही बात है। एक H प्लस आयन देगा तो मोनोबेसिक एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी। रिवर्स केस है, एसिड की बेसिसिटी बोली जाएगी और बेस की एसिडिटी बोली जाएगी। जो एसिड एक H प्लस आयन देंगे उनको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड्स। जो 2 H प्लस आयन देंगे उनको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड्स। जो 3 देंगे उनको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। जो 1 प्लस H प्लस आयन देंगे वो मोनोबेसिक, जो 2 H प्लस आयन देंगे वो डाई बेसिक, और जो 3 H प्लस आयन देंगे वो ट्राई बेसिक। जैसे HCl है, इसको डिजोल्व करा हमने वाटर में, यहां से एक H प्लस यहां गया तो इसने एक H प्लस आयन दिया। H प्लस आयन का मतलब एक हाइड्रोनियम आयन, एक H प्लस गया होगा, फिर वो वाटर के साथ जाके कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। HNO3 में आइए आप, इसको जब डिजोल्व करेंगे तो यहां से भी एक H प्लस आयन मिला। एसिटिक एसिड में आप आइए, इसको जब हमने वाटर में डिजोल्व करा तो यहां से एक H प्लस यहां गया और ये बन गया एसीटेट आयन। तो ये थे मोनोबेसिक एसिड। जो एक H प्लस आयन देंगे उनको मोनोबेसिक बोलेंगे, जो 2 H प्लस आयन देंगे उनको डाई बेसिक, जो 3 H प्लस आयन देंगे उनको ट्राई बेसिक। अब H2SO4 है, यहां से 2 H प्लस आयन रिमूव होंगे, आयोनाइज होंगे, लेकिन एक एक करके आयोनाइज होंगे। पहले यहां से एक H प्लस आयन गया और यहां जाके कंबाइन हो गया, और अब जो बनेगा हमारा HSO4 माइनस, यहां से एक निकल गया। अब HSO4 माइनस फर्दर एक H प्लस आयन देगा, ये H प्लस निकल के इसमें कंबाइन हो गया और ये हुआ SO4 माइनस माइनस। तो H2SO4 ने ओवरऑल 2 H प्लस आयन दिए, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी, या आप कह सकते हो कि इट इज अ डाई बेसिक एसिड। जो 3 H प्लस आयन देंगे
वो ट्राई बेसिक 3H+ आयन देने का जो एग्जाम्पल है वो है फास्फोरिक एसिड H3PO4। पहले एक एक करके रिमूव होंगे बच्चों, एक H+ निकल गया, ये H3 में से एक चला गया तो H2PO4 गया तो माइनस बचा। फिर यहां से एक और निकलेगा HPO4 माइनस माइनस, फिर HPO4 माइनस माइनस से एक H2O और निकलेगा और ये बचेगा PO4 -3। तो जो एक H+ आयन देगा उसको आप बोलोगे मोनोबेसिक एसिड, जो 2 H+ आयन देंगे उनको डाई बेसिक, जो 3H+ आयन देंगे उनको ट्राई बेसिक। इन रिएक्शंस को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे लिखो H2SO4, डायरेक्ट अगर 2H2O लिख दो, अब यहां से 2H+ जाके यहां जुड़ गए प्लस सल्फेट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, गलत ये भी नहीं है। इस रिएक्शन को 3 पार्ट्स में ना लिख के, 3 स्टेप्स में ना लिख के आप सिंगल स्टेप में भी लिख सकते थे। H3PO4 में से 3H+ आयन गए तो 3 हाइड्रोनियम आयन और ये फॉस्फेट आयन, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन दें, या आप कह सकते हो जो वाटर में डिजॉल्व होने पर H+ आयन दें, उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड्स। द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ए हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, मिनरल एसिड को ही हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। फिर आती है एसिड्स की बेसिसिटी। एक H+ आयन जो एसिड देते हैं उसकी हम कहेंगे बेसिसिटी 1 है। जो 2 H+ आयन लिबरेट करेंगे यानी हाइड्रोनियम आयन 2 देंगे, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि पानी के अंदर कभी भी H+ आयन अकेला नहीं रहेगा, ये तुरंत कंबाइन करेगा वाटर से और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। जो 2 हाइड्रोनियम आयन देंगे वो डाई बेसिक, जो 3 हाइड्रोनियम आयन देंगे वो ट्राई बेसिक, जो अगर 4 देंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, जो 4 H+ आयन देंगे उनको हम बोलते हैं टेट्रा बेसिक। तो मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक और टेट्रा बेसिक। उसके बाद एसिड्स की आती हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां पर मैं एक बात बोल दूं, डाइल्यूट एसिड एक टर्म यूज होगी बार बार, और एक होगी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट मींस जिसके अंदर एसिड का अमाउंट कम होगा और सॉल्वेंट यानी वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जिसके अंदर वाटर कम होगा, या आप हम समझ सकते हैं डाइल्यूट का मतलब ये पतला एसिड होगा, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा तो कंसंट्रेट बोलोगे, पतला होगा तो डाइल्यूट। अगर हम इसको हिंदी में लर्न करने की कोशिश करें तो ये पतला होगा और ये क्या होगा? गाढ़ा। सबसे सिंपल सा दिमाग में आप अपने ये फिगर बिठाओगे कि डाइल्यूट एसिड का मतलब पतला एसिड और कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड है, आप उसमें पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। कंसंट्रेट था, आपने उसमें पानी मिला दिया तो वो हो गया डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड आप याद रखोगे, कंसंट्रेटेड एसिड याद रखोगे। डाइल्यूट को अब हम शॉर्ट में लिखा करेंगे DIL डाइल्यूट, और इसको लिखा करेंगे CONC कंसंट्रेटेड। जैसे हमने कहा डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेटेड HCl, ऐसे जब हम लोग लेबोरेटरी में चलेंगे आपको लेके तो वहां पे आप देखोगे रैक पे लिखा हुआ होगा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, तो DIL ही उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, कंसंट्रेट को CONC ही लिखते हैं। तो एसिड क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज, फिर बेस की प्रॉपर्टी, सॉल्ट एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टी। इसमें एक टॉपिक और आएगा बच्चों, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर वो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स
जो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई एक कलर देंगे और बेसिक सॉल्यूशन में कोई डिफरेंट कलर देंगे। जैसे मान लो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर कोई ब्लू है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड है, या इसका उल्टा कह सकते हो एसिड में रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा। तो वो सारे केमिकल कंपाउंड्स जो एक कोई पर्टिकुलर कलर एसिडिक मीडियम में देते हैं और कोई डिफरेंट कलर बेसिक मीडियम में देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर हम तीन स्पेशली पढ़ेंगे, एक लिटमस पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे फिनोप्थेलिन और तीसरा पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज। तीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।